वेलकम टू डीएम वर्ल्ड। दोस्तों, जो लोग नसों के ब्लॉकेज की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं या फिर उन्हें दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्याएं रहती हैं, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अचूक नुस्खा आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसके इस्तेमाल से सर से लेकर आपकी एड़ी तक का अगर ब्लॉकेज है नसों में या फिर आपके दिल संबंधित जो शिराएं होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उन्हें खोलने का एकदम अचूक नुस्खा है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास धातु रोग, लिकोरिया या फिर प्राइवेट समस्याओं की दवा भी दी जाती है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर ऑर्डर कर सकते हैं, जो गारंटी के साथ होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस नुस्खे के बारे में। यह एकदम बहुत ही अचूक नुस्खा है। तो जो लोग हमारी चैनल पर विज़िट करते हैं, वीडियो को लाइक ना करें तो मन काफ़ी उदास होता है। ऐसे में वीडियो से नीचे इस तरह का लाइक बटन आपको दिख रहा होगा, इसे दबाना ना भूलें। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने प्याज लेना है और प्याज को अच्छी तरह से आपको छील लेना है, यानी कि इसके ऊपर का जो छिलका है पूरी तरह से आपको निकाल देना है। और इस प्याज का यूज़ हमें करना है इस नुस्खे में। इसके अलावा 2 सामग्री हमने और ली हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसे काटें ना दोस्तों, इस तरह से इसको काटें ना, साबुत ही आप रख लें। और यह भी लहसुन भी आप चाहें तो छील लें, वरना बिना छीले भी इसे काम चल सकता है। और छीलने का सही मेथड ये है, अगर लहसुन पुराना है तो इस तरह से आप इसे अलग अलग कर लें और इसे इस तरह से हाथ से मसल लें। इसके छिलके अलग अलग दिखने लगेंगे, आप आसानी से खींच कर इसको छील सकते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं, हाथ से ही आपको इसे मसल कर काफ़ी आसानी से इसका जो छिलका है उतर जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाता है। तो इसी तरह से हमें एक लहसुन की जो पूरी गिरा होती है उसको लेना है। एक लहसुन की पूरी, आप एक पूरा लहसुन लें और उसकी गिरियों को छील कर इस तरह से इसका ऊपरी भाग का छिलका उतार कर इस नुस्खे को तैयार करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना ये है, 1 बाई 1 कर जितनी भी गिरियाँ हैं सभी को आप छील लें और छीलने के बाद इसी तरह से निकाल लें। और याद रखें दोस्तों, जिन लोगों की दिल की शिराएं बंद होती हैं तो वह अगर जो इस्तेमाल करने में सामान है, किस चीज़ों का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और किसका नहीं। आपकी नसें अगर कहीं भी ऊपर से नीचे तक शरीर में ब्लॉकेज है तो ऐसे में आपको चिकनी चीज़ों से बचना चाहिए। और जो तली हुई चीज़ें हैं, समोसा, बर्गर, मोमोज, टिक्की वगैरह इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी मीट, मछली, अंडे का सेवन करें। इससे दोस्तों आपकी चर्बी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा और ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिन लोगों का खून गाढ़ा होता है, गाढ़े होने के कारण उसमें दोस्तों चर्बी, आपकी जो नसों में चर्बी इकट्ठी होने लग जाती है। तो ऐसे में उस चर्बी को पिघलाने के लिए, नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये नुस्खा। तो यहाँ पर हमने जो कलियाँ थी वो अच्छी तरह से सभी छील ही ली हैं। अब लास्ट कली हमारी ये बची है, इसको भी हम इसी तरह से छील लेते हैं। तो याद रखें दोस्तों, ये सभी कलियाँ छीलने के बाद अब हमारे पास 2 सामग्री हैं। इन दोनों को आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें तीसरी सामग्री है अदरक। जितना हमें प्याज लेना है उतनी मात्रा में हमें अदरक भी लेना है। तो हम इसमें से थोड़ा सा इसका पीस का, यहाँ पर उतनी मात्रा में अदरक लेना है जितना हमने प्याज लिया है। तो हम अभी आइडियल डाल रहे हैं, लेकिन आपको इसे नाप कर ही, तोल कर ही डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये नुस्खा हमारा तैयार हो गया है। अब करना यह है कि इसका जो इस्तेमाल करना है किस तरह से करना है और किस तरह से इसे बनाना है। सबसे मेन टॉपिक यही आता है कि इसे बनाने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो समझ लें कि आप ब्लॉकेज, नसों का ब्लॉकेज ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। लाखों रुपए की दवा खाकर भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप इस घरेलू नुस्खे में आपको मिल जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को हमें डालना है एक ग्राइंडर में और ग्राइंड इसको कर लेना है, महीन महीन इसका पेस्ट बना लेना है। जैसे कि हम मसाला पीसते हैं, सेम इसी तरह से आप इसका पेस्ट आप तैयार कर लें। और इसको अगला प्रोसेस भी फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना होगा। बिना ही पानी डाले दोस्तों, याद रखें, आप चाहें तो अगर पीसने में दिक्कत हो तो इसे कूट कर आप इसे महीन पीस भी सकते हैं। और इस तरह से आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद जब ये पेस्ट बन जाए, महीन पेस्ट जब आपका तैयार हो जाए,
तो आप देख सकते हैं ये महीन पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें लगभग 2 राउंड हमें और लगाते हैं ताकि इससे भी ज़्यादा महीन हो जाए। तो यहाँ पर अभी 1-2 राउंड हम इसमें और लगा लेते हैं। लगभग आपको 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पीसना होगा। और पीसने के बाद दोस्तों अब ये इस तरह का आप देख सकते हैं तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये अब तैयार हो चुका है। लगभग हमने इसमें 6 राउंड लगभग लगाए हैं और इस तरह का ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद आपको करना ये है दोस्तों, इस पेस्ट को आपको लेना है और इस पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, इसका आपको जूस निकालना है यानी कि रस निकालना है। तो किसी भी कपड़े में कर आप रस निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ मैनुअल तरीका बता रहा हूँ, इससे प्रॉपर रस नहीं निकल पाएगा, यानी कि पूरी तरह से सारा रस हम नहीं निकाल सकते। तो फ़िलहाल मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ। अगर आप किसी भी साफ़ कपड़े को लें, सूती कपड़ा ले लें आप कोई भी साफ़, याद रखें बिल्कुल नया कपड़ा अगर है, अगर वो नहीं है तो आप छलनी में इसे रख कर इसे हाथ से दबा कर भी इसका रस निकाल सकते हैं। वरना आप ऐसे ही मैनुअल तरीके से हाथ में लें। और मैनुअल तरीके से रस निकालने का तरीका ये है, हाथ में लेकर इसे अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, आपको जितना पेस्ट है वो हाथ में ले लेना है। तीनों चीज़ों का पेस्ट हमने ये बना रखा है और इसके बाद आपको इसे मैनुअली तरीके से आपको इसे निचोड़ना होगा। तो यहाँ हमने सारा पेस्ट ले लिया है, उसके बाद इस तरह से आपको निचोड़ लेना है। देख सकते हैं दोस्तों ये सेम प्रोसेस से आपको निचोड़ना होगा। अब ये समझ लें कि आपका ये नुस्खा जो है पूरी तरह से तैयार है। इसमें सिर्फ एक काम आपको और करना है, इसे आग पर उबाल लें यानी कि गर्म कर लें। जब ये ठंडा हो जाए दोस्तों, आग पर उबलने के बाद ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये प्रिपेयर आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें शहद मिलाएं, यानी कि उबालने के बाद में शहद मिलाना है। ये प्रक्रिया हम शहद मिलाने की जो प्रक्रिया है इसको आपको बाद में ही करना है, लेकिन पहले इसको उबालना होगा, याद रखें। अगर आप पहले इसको उबाल लेते हैं, उबालने के बाद में आप इसमें शहद को ऐड करें और इस तरह से ऐड कर दिन में 3 बार आप लगभग सेवन करें। एक सुबह खाली पेट आप इसे 1.5 चम्मच की मात्रा में सेवन करें। इसमें आधा गिलास गुनगुने पानी में 1.5 चम्मच इसका रस डालकर और पी जाएं। और सुबह आपको उठना है, इसी तरह से सेवन करना है। दोपहर में भी आप सेम ही प्रोसेस से इसका सेवन करें और शाम सोते समय भी आप सेम ही तरीके से इसका प्रोसेस करें। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ ही दिन में, अगर आपके दिल की भी शराएं बंद हैं या शरीर में किसी भी जगह आपके ब्लॉकेज है, नसों की ब्लॉकेज, जिसके कारण दर्द का सामना, काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उस ब्लॉकेज से 21 दिन के अंदर छुटकारा पा लेंगे। यदि दोस्तों आप किसी संबंधित दवा मंगाना चाहते हैं, धातु रोग, लिकोरिया, टाइफाइड या फिर बवासीर का गारंटी से इलाज किया जाता है। नीचे मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।